बिहार एक ऐसा राज्य जिसका इतिहास बहुत पुराना है, जहां कला और संस्कृति सांसों में बसती है। यहाँ की जमीन ने कई कलाकृतियों को जन्म दिया है, जिसमें मंजूषा और मिथिला पेंटिंग का स्थान बहुत ऊंचा है। ये दो आर्ट फॉर्म्स सिर्फ रंगों का मेल नहीं है, बल्कि बिहार की आत्मा का प्रतीक है। इनमें सदियों की परंपरा, कहानियां और विश्वास छिपे हुए हैं। मंजूषा आर्ट अंग प्रदेश के मधुबनी जिले से जुड़ी हुई है। मिथिला पेंटिंग, जिसे मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं, मिथिला क्षेत्र की शान है। दोनों ही आर्ट फॉर्म्स में महिलाएं अपने घरों की दीवारों को रंगों से सजाती हैं। ये पेंटिंग्स त्योहारों, रीतियों और यहाँ तक कि रोज के जीवन का भी हिस्सा है। इन पेंटिंग्स में आपको देवी देवता, प्रकृति के दृश्य और जन जीवन की झलक दिखेगी। हर एक प्रतीक, हर एक रंग का एक मतलब है, जिसे समझना एक अनोखा अनुभव देता है। आइए इन दोनों आर्ट फॉर्म्स को और गहराई से जानते हैं और बिहार की इस अनोखी कला यात्रा में शामिल होते हैं और इनकी अनोखी कहानियों के बारे में जानते हैं। मंजूषा कला का नाम मंजूषा से आता है, जिसका मतलब होता है एक विशेष बॉक्स। पहले के जमाने में ये पेंटिंग्स लकड़ी के बॉक्स पर बनाई जाती थी। ये बॉक्स गहने, सिंदूर और दूसरी विशेष चीजों को रखने के लिए उपयोग होते थे। ये कला रूप शुभ माना जाता है और इसका संबंध शादी और उर्वरता से है। मंजूषा पेंटिंग्स में आपको ज्यामितीय पैटर्न, फूलों के डिजाइन और पौराणिक पात्र देखने को मिलेंगे। इसमें लाल, पीले और काले रंगों का ज्यादा उपयोग होता है। लाल रंग शादी और खुशियों का प्रतीक है, पीला समृद्धि का और काला बुरी नजर से बचाव का। मंजूषा कला को बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत धैर्य और कौशल चाहिए। कलाकार ब्रश की जगह बांस की छड़ियों और माचिस की तीलियों का उपयोग करते हैं इंट्रिकेट डिटेल्स बनाने के लिए। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पास होती आई है, माँ से बेटी तक। ये कला सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि सामुदायिक जीवन का एक हिस्सा है। समय के साथ यह कला विकसित हुई है और नए रूप में भी प्रस्तुत हो रही है। आज भी ये कला रूप सामुदायिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लोगों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं। मिथिला पेंटिंग, जिसे मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं, अपनी जीवंत रंगों और बोल्ड लाइनों के लिए जानी जाती है। ये पेंटिंग्स घर की दीवारों से निकलकर आज कैनवस, फैब्रिक्स और हस्तशिल्प तक फैल गई हैं। इस आर्ट फॉर्म का एक गहरा संबंध हिंदू माइथोलॉजी से है। रामायण और महाभारत के दृश्य, कृष्ण लीला और दूसरे देवी देवताओं की कहानियां अक्सर मिथिला पेंटिंग्स में देखी जाती हैं। ये कहानियां न सिर्फ धार्मिक विश्वासों को दर्शाती हैं, बल्कि सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक विश्वासों को भी प्रकट करती है। मिथिला पेंटिंग की एक खास बात यह है कि इसमें स्पेस को खाली नहीं छोड़ा जाता। हर एक कोने को इंट्रिकेट डिटेल से भरा जाता है, जो इस आर्ट फॉर्म को विजुअली कैप्टिवेटिंग बनाता है। ये इंट्रिकेट डिटेल्स अक्सर लोक कथाएं और प्राचीन कहानियों को दर्शाती हैं, जो इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं का एक अहम हिस्सा है। ये रंग बिरंगी कहानियां मिथिला पेंटिंग को एक जीवंत कैनवास बनाती हैं, जहां हर रंग एक कहानी कहता है। खंड 4, रंगों की भाषा, परंपरा की महक। मंजूषा और मिथिला पेंटिंग्स में रंग और पैटर्न सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, बल्कि उनका एक गहरा प्रतीकात्मक मतलब भी होता है। ये रंग और पैटर्न प्रकृति से प्रभावित हैं और हर एक रंग एक विशेष भावना या विश्वास को दर्शाता है। लाल, जो कि शादी और खुशियों का प्रतीक है, अक्सर दुल्हन के कपड़ों में और शादी के मंडप में देखा जाता है। ये रंग शादी के रिवाजों और परंपराओं में भी एक खास जगह रखता है। पीला, समृद्धि का रंग धूप और फसल के मौसम को दर्शाता है। ये रंग त्योहारों और अन्नदाता के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। हरा, जो कि जीवन और उर्वरता का रंग है, पेड़ों और पौधों में देखा जाता है। ये रंग वृक्ष, पूजा और कृषि के रिवाजों से जुड़ा है। काला, बुरी नजर से बचाव का रंग, आंखों में लगाया जाता है और कभी कभी बॉर्डर्स में भी उपयोग होता है। ये रंग नजर दोष और रक्षा के रिवाजों में भी प्रयुक्त होता है। ये रंग प्राकृतिक डाई से बनाए जाते हैं, जो कि प्रकृति और संस्कृति के बीच एक अनोखा संबंध बनाते हैं। उदाहरण के लिए, पीला रंग हल्दी से, लाल रंग कुसुम के फूल से, हरा रंग नीम के पत्तों से और काला रंग चारकोल से बनाया जाता है।
ये प्राकृतिक रंगों का उपयोग स्थानीय रिवाजों और परंपराओं में भी होता है। भाग 5, कल, आज और कल, बिहार की चित्रकला। मंजूषा और मिथिला पेंटिंग्स सिर्फ कला रूप नहीं है, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक पहचान है। ये पेंटिंग्स हमें हमारे इतिहास से जोड़ती हैं, हमारे रीतियों को जिंदा रखती हैं और हमारे विश्वासों को व्यक्त करने का एक जरिया है। आज के दौर में इन कला रूपों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है। कलाकार अपनी क्रिएटिविटी और क्राफ्ट्समैनशिप से इन पारंपरिक कला रूपों को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। ये पेंटिंग्स अब सिर्फ घर की दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि गैलरीज, म्यूजियम्स और फैशन शोज में भी अपनी जगह बना रही है। मंजूषा और मिथिला पेंटिंग्स बिहार की शान हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल विरासत है। ये कला रूप हमें याद दिलाते हैं कि क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और परंपरा और आधुनिकता का एक साथ क्या खूबसूरत मिलन हो सकता है। बिहार की चित्रकला की प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि अपनी संस्कृति और कला को कैसे संजोया और समृद्ध किया जा सकता है।